हमारी ऋषि परंपरा में कितने ऋषि आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर मैरिड, सब शादीशुदा है, बच्चे हैं। तो बच्चे क्या बिना काम व्यवहार के पैदा हो गए? नहीं। और जब बच्चों को कोई पालता है तो उसे पता है कि जरूरत पड़ने पे माँ बाप तो कैसे जोर जोर से गुस्सा करते हैं बच्चे पर, समझाना हो कभी तो गुस्सा भी करते हैं। और गुरु जब अपने शिष्यों को सिखाता है तो तब भी उसको क्रोध इस्तेमाल करना पड़ता है, वो क्रोध करता है। क्रोध ही क्यों, तो डंडे से पीट भी सकता है। और वो बात अलग है कि गुरु की मार खाने के योग्य अभी तुम हो नहीं, इसलिए ये तुमको कुछ मिलता नहीं। अभी तो अहंकार इतना बड़ा है, समर्पण ही पूरा नहीं हुआ है, तो गुरु इतना लिबर्टी तुम्हारे साथ कैसे ले? इसलिए हमेशा गुरु तुम्हें जी जी करके अगर बोले तो समझ लेना अभी तुम्हारा गुरु से कोई रिश्ता बना नहीं। गुरु इस योग्य नहीं समझता है तुमको कि वो तुमसे सहज हो सके, इसलिए बिहेव्स लाइक अ फॉर्मल पर्सन। जैसे कोई पराये आदमी से बात करें तो हम बहुत अदब से बात करते हैं। वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड प्लीज एंड थैंक यू एंड सॉरी, इट्स ऑल फॉर अदर्स। घर में आते नोबडी सेज प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। और जब कोई महात्मा या जब कोई गुरु आपके साथ जी लगा के बोले आपको क्या आप ऐसा कर सकेंगे, आप आए हैं, आप खा लीजिए, आप बैठ लीजिए, यू नो, वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी एंटरटेनिंग, तो समझो बहुत गड़बड़ है। हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन को व्यथित करती रहती। जैसे हवा चलने पर सागर पर लहरें चलती हैं, और कितनी लहरें एक समय पर आती हैं समुद्र पर, आप गिन भी नहीं सकेंगे। And yet I can say we can count the number of waves which come on the ocean, but to count how many thoughts and emotions run in your mind is the most difficult, arduous, impossible task. और याद रहे, हर इच्छा एक बीज है जो पेड़ बनेगी, और फिर उस पेड़ पर करोड़ों और बीज लगने वाले हैं। आपके मन में एक इच्छा जगती है, उस इच्छा की पूर्ति हो जाए अगर, तो फिर 1000 लाख नई इच्छाएं इस एक इच्छा के पूर्ति की वजह से आ जाती। एक इच्छा आगे 1000 इच्छाओं को जन्म देती है। और याद रहे, हर इच्छा जो तुमने की है, जाने अनजाने में, knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously, whatever desire you do, you will have to see the fulfillment of that desire, whether it happens in one life or in millions of life. You are bound with your own desires. तुम्हारी इच्छा ही रस्सी बन के तुम्हारे गले में फंसती। इसलिए कबीर को और सब महात्माओं को ये बात कहनी पड़ी कि जिसके मन में इच्छाएं हैं वह हमेशा मन के हलचल में, फ्रस्ट्रेशन में फंसा ही रहेगा। एक भी इच्छा काफ़ी है तुम्हारे मन के सागर को डिस्टर्ब करने के लिए। और यहाँ एक नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं कितनी। जो इच्छा अज्ञान और अहंकार से निकलती है वो तुमको बांध देती। देखिए, एक ज्ञानी, एक योगी, एक महात्मा जीवित है शरीर से, तो खाने की इच्छा उसको भी होगी, भूख तो लगेगी, नींद की इच्छा भी होगी, शरीर है, विश्राम चाहिए,
नहाने की इच्छा, ठंड लगी तो गर्म कपड़े की इच्छा उसके भी आवेगी। और जैसा मैंने कहा, ये सब ऋषि महात्मा ज्यादातर विवाहित थे, संतानें थीं, घर था। अब वो बात अलग है कि एक समय ऐसा था कि जो शिष्य होते थे वह अन्न वस्त्र ले आते थे, और आश्रम, इतनी तो भूमि होती थी, इतनी ज़मीनें थीं, लोग कम थे, तो कहीं पर भी चार दीवारी बना ले या ना भी बनावे, कहीं पर भी कुटिया बना ले, वो उसी की होती थी। और थोड़ा जमीन में शिष्य या विद्यार्थी जो हैं वो कुछ अन्न उगा लेते, वृक्ष लगा लेते। सो फल फूल सब्जी है, और गाय रख ली, दूध भी है, दही भी है, घी भी है, और जो 2 जोड़े कपड़े चाहिए, आप ईमानदारी से देखो, एक मोटा कपड़ा कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है। और कोई दिखावा तो है नहीं, तो साधारण वस्त्र है, वो एक बार मिल गए तो बहुत समय चलते। और विद्यार्थी आते तो वो नया नया कोई ना कोई ले ही आता। बिजली थी नहीं, फोन थे नहीं, कारें थी नहीं, तो कोई उसके खर्चे ही नहीं है। और कहीं जाना हो तो घोड़ा या बैल ऐसी ही सवारी के ऊपर चले गए, नहीं तो पैदल ही चले गए। हमारे महाराज जी पूरा पंजाब, पंजाब से हरिद्वार, हरिद्वार से वृंदावन पैदल चलते रहे, क्योंकि पुराने महात्माओं में ऐसी मान्यता थी कि सवारी नहीं करनी है। सवारी नहीं करनी मतलब नॉट टू सिट ऑन एनी हॉर्स और अ बुल or a donkey or any cart which is being pulled by a donkey or a horse. We should not, because we are giving pain to them. So if you need to go somewhere, walk. पुराने महात्मा सब पैदल चलते थे। अब बोलो क्या खर्चा? खर्चा कुछ था ही नहीं। तो जरूरतें बहुत लिमिटेड हैं, और शरीर की तो वैसे भी जरूरत बहुत कम होती। लेकिन फिर भी एक कुटिया बनानी है, कुटिया की छत में लीकेज तो नहीं हो रही है, दूध गाय का लाना है, रखना है, बिल्ली न पी जाए उसे संभालना है, तो ये सब इच्छाएं तो चल ही रही है ना। लेकिन ये एक भी इच्छा उसको बांधती नहीं। काम है तो वो अगर आया भी शरीर में या मन में, वो उचित समय उचित काल के अनुसार व्यवहार होता। Even the sexual behavior was so regimented. If you read our Purana, then it tells that for years they would be married and they would not consummate the marriage. No sex happening. For years they are together. And they are happy just to be with one another. और फिर किसी एक समय पे आकर के अगर उस स्त्री के मन में इच्छा आती कि भाई नहीं कोई संतान होनी चाहिए, तो वो ऋषि को कहती कि मुझे संतान की इच्छा हो रही, और फिर ऋषि अपने अंतर्दृष्टि से देखते क्या मेरे कर्म में है, और कुछ ज्योतिष से देख लेते समय अनुकूल कौन सा है, तो कौन सा महीना, कौन सा मुहूर्त, कौन सा दिन, कौन सा पल, कौन सी घड़ी ठीक रहेगी, उस घड़ी में वह संबंध बनाते, स्त्री गर्भवती होती, और उनका पुत्र या पुत्री भी उतने ही होनहार निकलते जितने वो खुद है। आप तो हुए कामी क्रोधी, और फिर सोचे मेरी संतान बड़ी उच्च कोटि की हो जाए। आर यू मैड? अभी भी मैं एक चिट्ठी पढ़ रही थी, हम चाहते हैं हमारी संतान बड़ी श्रेष्ठ हो, हम क्या करें? भाई खुद श्रेष्ठ हो जाओ। If you will become superior, from a superior seed, a superior plant will come out. अगर बीज खोखला है, बीज में टर्माइट लग गई, दीमक लग गया बीज में, वही बीज तुम जमीन में डालो, फसल क्या होगी बोलो?
तो पुरातन समय में ऐसा विधान था कि विवाहित होने के बाद भी वो सीधे काम भोग में नहीं घुस जाते थे। मनन, पठन, सुमिरन, अभ्यास, योग, ये सब वैसा ही चलता रहता जैसे शादी के पहले हो रहा होता। फर्क ये है अब पति पत्नी साथ कर रहे हैं, पहले अकेले अकेले करते थे। और फिर सही समय देखकर अगर ऐसी आवश्यकता होवे तो वो संतान को जन्म देते। अच्छा, कितनी संतान? मे बी 1, मे बी 2। There are just few examples where the rishi gave birth to many children. But usually it would be 1 or 2. That's it. एक या 2, इससे ज्यादा नहीं। पर ये जो एक होता ना, ये अपने आप में ऐसा शिरोमणि होता, जेम ऑफ ए पर्सन। अब कपिल जी देखिए, ऋषि कपिल अपनी माता देवहूति को ज्ञान पुत्र ने कराया था। सांख्य योग को जिसने दिया है वह ऋषि कपिल। देवहूति इनकी माँ और इनके पिता वर्षों तपस्या करते रहे। फिर उनने एक दिन कहा, माँ ने, देवहूति ने, कि अब मुझे माँ होने की इच्छा हो रही, मैं भी संतान को जन्म दूँ। ठीक है। और संतान कौन हुई? ऋषि कपिल। और मात्र वो 14 वर्ष के थे जब उन्होंने कहा, माता अब मैं वन को जा रहा हूँ। भाई जंगल में तो पहले ही रह रहे हो, और कहाँ जा रहे हो? मैंने एकांत में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अरे आप मुझे छोड़ जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं तो आपके सहारे जीने की सोचते थे। तो मेरा तो अभी अज्ञान ही दूर नहीं हुआ। तपस्या करती है, साधना करती है, अज्ञान दूर नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं माता, आपका अज्ञान मैं दूर करूँगा। तो देवहूति ने अपने पुत्र को गुरु बनाया, और गुरु का जो रोल है वो पुत्र ने बड़ा सुंदर अदा किया। देवहूति जी को उन्होंने सत्संग सुनाया, ऐसे ज्ञान के सूत्र सुनाए। वर्षों से वो तपस्या कर ही रही थी। सोचो कितना मन शुद्ध हुआ होगा। और यहाँ ज्ञान सुनते सुनते उनको समाधि हो गई, और माता जी को समाधि हो गई, और कपिल जी उनकी तरफ शुभ दृष्टि देकर चले गए जंगल। इसकी भी इंतजार नहीं करी कि समाधि टूटे फिर मैं बोलूं मैं जा रहा हूं ना। समाधि अवस्था में चले गए, छोड़ के उनको। क्रोध मन में आना एक बात होती है, पर तुम क्रोधी हो जाओ ये दूसरी बात होती है। भावनाओं को हम अपने ऊपर जब हावी नहीं होने देते तो भावनाएं हमको कुछ कष्ट नहीं दे सकती। तो भव पार जाने का अर्थ क्या हुआ? भावनाओं से छूट जाना। अभी क्या है, किसी का मन भावना जुड़ गई। यहाँ कोई है जिनका नाम ही भावना होता है। एक पीछे कोई आया, वो लड़की का नाम चाहत में ले कर लो बात। हम तो चाहत मिटाने की बात करते रहते, तुम्हारा नाम चाहत ही रखती है। ये क्या किया घर वालों ने? ऐसे ही नाम होते आशा, नहीं तो निराशा ही रख लो, क्योंकि आशा के बाद तो निराशा ही है ना। पूरी नहीं हुई तो निराशा ही तो होगी। एक सज्जन मुझे ताइवान में मिले, उनका नाम लक्ष्मीदास। मैंने कहा ये भी कोई नाम होता है लक्ष्मीदास? होना हो तो विष्णु का दास हो, भगवान का दास हो। तो ये तुमने क्या, ये तुम्हारे माँ बाप ने नाम क्या रखा? अब माँ बाप के मन में लक्ष्मी, पैसा ही पैसा तो सब कुछ होता है आम दुनियादार लोगों के लिए। कह रहे अच्छा तो आप मेरे को नाम दे दीजिए। मैंने कहा अब हम नाम क्या दें, बट चलो आदि। उनका नाम दौलत राम था। हाँ, नाम ही ये था, दौलत राम सिंधी। मैं बड़ी साई, के नाम रखा तूने? कि मैं नहीं रखा, मेरे माँ बाप रखा। मैं तुम्हारे माँ बाप को जरा भी समझ नहीं थी। कोई नाम है तो बोले आप कहिए। मैंने कहा तुमको कौन प्रिय लगता है भगवत स्वरूपों में, कौन प्रिय? बोले मुझे तो श्री कृष्ण से बहुत भाव है। मैं बस फिर ठीक, हम तो तुम्हें कृष्ण ही बुलाएंगे।
ये कोई नाम होता? लक्ष्मीदास, लक्ष्मीकांता, हाँ, आशा, खजान सिंह, पंजाब में चलता ही है नाम, खजान सिंह, खजानवंती, नाम ही ये रख देते हैं उसका।